प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जाति धर्म की नहीं बल्कि समाज की देन है। सोसाइटी की वजह से आज जो जाति यानी कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी की वजह से, धर्म की वजह से मत उसे जोड़िए। धर्म से जोड़ना ही उसे गलत है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे कि जाति कैसे समाज की देन है, ना कि धर्म की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसे शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये जो जाति है, जो कभी जाति ही नहीं, जो इस समाज से, भारतीय संस्कृति से ये जाति व्यवस्था ऐसी जम गई कि फिर गई ही नहीं। और एक व्यवस्था थी, ये समाज की व्यवस्था थी। अगर आप वैदिक काल में चले जाएं, अगर आप पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे समय की धारा में पीछे आप जाएं, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल भी दो भागों में बटा था, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो जो उत्तर वैदिक काल में, उसमें जाति व्यवस्था फिर जन्म के आधार पर हो गई थी। जबकि पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी। उस समय लोगों की संख्या, जब लोग दो चार होते हैं तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब लोग कई हो गए तो कर्म सबको अलग अलग थे। तो समाज में जैसे आज पैसा कमाना होता है, वैसे ही उस समय भी कुछ व्यवस्थाएं थीं। कैसे खाना, सारी चीज़ें खाना जुटाने के लिए की जाती हैं। उस समय भी ऐसे ही खाने और जुटाने, इन सब का इंतजाम था। क्योंकि इससे पहले सभी शिकारी थे, शिकार करके भोजन ग्रहण करते थे, आदि मानव जिसको कहा। और जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी और हम पूर्व वैदिक काल में आए और जनसंख्या बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लग गए, तो समाज को सुरक्षा की भी ज़रूरत थी। और किसको क्या काम दिया जाए, तो कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे बांटा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुणों के आधार पर कर्म को चार भागों में बांटा। वो आध्यात्मिक बात है गीता की। लेकिन ये जो जाति है वो तो समाज की एक व्यवस्था है। ब्राह्मण ये काम करेंगे, क्षत्रिय ये काम करेंगे, शूद्र ये काम करेंगे, वैश्य ये काम करेंगे। इसमें छुआछूत कहाँ से आ गई? ये छुआछूत, ये सब होना, ये बाद में उत्तर वैदिक काल से ये शुरू हुआ। तो याद रखिए, धर्म से इसे मत जोड़ना। धर्म की भी आप बात सुन लें, ये हमने एक और वीडियो में भी ये बात की थी, और आप फिर से इस वीडियो में ये बात सुन लें। धर्म में जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुण कर्म विभाग से, गुणों के आधार पर कर्म को चार भागों में बांटा, तो वो आध्यात्मिक है। धर्म तो एक ही है, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म को आप हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई इनसे न जोड़ लें। धर्म तो एक ही है, जो आत्म पथ की ओर अग्रसर हो, जो प्रकृति के पार ले जाए, जो प्रकृति के पार आपको चला दे, बस वही धर्म है। वही धर्म के रास्ते पर, वही धार्मिक है। हर किसी को धर्म से न जोड़ लें। समाज की व्यवस्था हो सकती है, धर्म की नहीं। धर्म तो एकमात्र है, सत्य, आत्मा ही धर्म है। मनुष्य मात्र का, मानव मात्र, जो व्यक्ति को व्यक्ति बना, जो पुरुष को महापुरुष बना दे, बस वही धर्म है। तो जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर चार भागों, गुणों के आधार पर चार भागों में, वहां भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो जो आरंभिक स्तर पर है, जो अभी साधक है, वो शूद्र कहलाता है। जो उससे आगे बढ़ा, जिसकी साधना और थोड़ी सी धीरे धीरे संयमित होती चली जा रही है, वो वैश्य कहलाने लगा। जो और जिसने अपनी इंद्रियों पर अपना वश पा लिया, ध्यान में जिसका मन लगने लगा, उसको क्षत्रिय कहा। ये गीता के अनुसार बता रहा हूं, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों ने बताया है, ये कोई मेरी बात नहीं। और ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण बहुत ऊंची बात है आध्यात्म के अनुसार। आध्यात्म में तो ब्राह्मण ही अलग है, वही ब्राह्मण है वास्तव में। ये तो समाज ने उसी के आधार पर अपना चला लिया कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय। जो गीता में ब्राह्मण है, ये जो आध्यात्म में जिसको ब्राह्मण कहा, उसका तो अर्थ ही है जो सत्य से संयुक्त हो जाए, जो सत्य से संयुक्त होने योग्य हो,
जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि, विवेक, वैराग्य उसे करने ना पड़े, सहज ही उसके ढल गए, इतना अभ्यास हो गया, जो इतने शानदार स्तर पर, जिसका मन सहज ही उन्मुखी है, जिसका मन प्रकृति की ओर आता ही नहीं। मन पर काबू जिसने किया वो तो क्षत्रिय है, मन को वश में करना आ गया वो क्षत्रिय है। लेकिन जिसने मन पर पूरी महारत है, मन सहज ही आत्मा की ओर अग्रसर है, वो वास्तव में ब्राह्मण है। ब्राह्मण पंडित है, पंडित समदर्शिना, समदर्शी होता है वो ब्राह्मण है। उसके लिए अलग नहीं होता कोई, वो तो सभी जीवों में समान भाव रखता है। तो फिर जीव मनुष्य में क्या भेद करेगा? तो ये तो गीता के अनुसार। अब समाज के अनुसार भी आप देख लें, जो जाति है, ये जो जाति व्यवस्था आई, जो आज तक गई नहीं, जाति है कि जाति ही नहीं, ये गई ही नहीं। ये जो जाति है वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र। क्षत्रिय वो थे जो रक्षा करने के उद्देश्य से लगाए गए। कुछ लोगों को ऐसा कहा कि आप रक्षक बने, क्योंकि समाज को सुरक्षा की जरूरत है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो क्षत्रिय कहलाए। ब्राह्मण कौन? जो वेद पाठ उच्चारण समाज के आधार पर करें, आध्यात्म के आधार पर नहीं। याद रखिए, आध्यात्म एक अलग ही मार्ग है, वो सच्चा मार्ग है, वो मनुष्य को भगवान बनाने का मार्ग है। उसके अनुसार गीता में जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वो है वास्तव में वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्हीं के आधार पर ये उनकी एक तरीके से व्यवस्था नकल जैसी कर ली कि ब्राह्मण वो जो वेद मंत्र उच्चारण है, ये सब पूजा पाठ कराए जो, क्योंकि उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए। क्षत्रिय कौन? जो सुरक्षा करे समाज की, वो क्षत्रिय कहलाने लगा। वैश्य कौन? जो धन कमाए। सैनिकों को धन खर्च कैसे दिया जाएगा? धन कैसे दिया जाएगा? वैश्यों से दिया जाएगा। सुरक्षा कौन करेगा? राजा करेंगे। और फिर पंडित वेद मंत्र उच्चारण ये सारी चीजें कराएंगे, जो कर्म कांड कराएं धार्मिक रूप से। और शूद्र कौन? जो और काम जो है, जैसे कपड़े धोना और भी चीजें हैं, वो सब समाज की करें, उनको शूद्र कहा। इसमें कहीं भी छुआछूत जैसी चीज नहीं थी, ये कर्म के आधार पर बांट दिया था। कुछ लोगों को ये कह दिया, अब वहां जब जो लोग होंगे उसमें ये थोड़ी होगा कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे, नहीं, वहां तो सब समान था। ऐसी व्यवस्था दे दी कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। कुछ समय बाद, पूर्व वैदिक काल की बात है, जब वैदिक काल शुरू हुआ तब ये व्यवस्था आई, जब जनसंख्या बढ़ गई। और उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया और आगे चला, जीवन आगे बढ़ा, तो इसमें विकृति आने लग गई। लोग जन्म के आधार पर कि पंडित तो पंडित ही रहेगा, जैसे राजा का बेटा राजा होना चाहिए, ये कर्म छूट गया। कर्म के आधार की जगह जन्म के आधार पर, और ये विकृति समाज में पनपती चली गई, फैलती चली गई। पहले नारियों को भी स्थान था, स्त्रियों को बराबर का स्थान था, पढ़ने की व्यवस्था थी उनकी, बराबर में सभा में भाग लेती थी, सारी चीज करती थी। लेकिन फिर ये भी हटा दिया गया धीरे धीरे। केवल ब्राह्मण पढ़ें, केवल पंडित पढ़ें, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सारी चीजें। और फिर छुआछूत, समाज इतने निचले स्तर पर चला गया। ये समाज की वजह से हुआ, इसमें धर्म का कहीं स्थान नहीं। धर्म को मत जोड़िए, जाति से धर्म को मत जोड़िए। जाति एक अलग ही है, जाति एक अलग ही कहानी है जो समाज की है। और तथाकथित जो धर्म है हमारे, वो भी ऐसे ही आए कि कुछ लोग ऐसी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो उनको ये कहा गया, कुछ लोग दूसरी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। हमारी अपनी पहचान हो, जैसे एक परिवार में होता है, जब लोग बढ़ जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है, तो वो कहते हैं हम ऐसे रूप में रहेंगे, आप ऐसे रूप में रहेंगे, दूसरा कहता है हम ऐसे रूप में रहेंगे। उनने अपनी अपनी पहचान बना ली। ऐसे अलग अलग जिनको धर्म कहा गया वो आ गए। ऐसी ही ये सारी व्यवस्था है, और ये विकृति होती चली गई, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से, मनुष्य का अपने पर तो नियंत्रण ही नहीं, आत्म नियंत्रण, वो भीतर की ओर नहीं जाता। ये व्यवस्था, ये विकृति क्यों आई? क्योंकि हम बाहर की ओर बढ़ गए, बाहर की ओर मुड़ गए। जो आध्यात्मिक रहे, जिन्होंने अपनी जो आध्यात्म के मार्ग की ओर रहे, चाहे वे बुद्ध ने कटाक्ष किया एकदम। ये जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, एकदम कटाक्ष किया। पशु बलि, पता नहीं क्या क्या कुप्रथाएं आ गई। बुद्ध ने
एकदम मना किया। महावीर स्वामी ने एकदम इसका मना किया, जो जैन धर्म के थे, बुद्ध बौद्ध धर्म के थे। उसके बाद आप कबीरदास को देख लीजिए, एकदम जाति प्रथा का विरोध करते हुए नजर आएंगे। तुलसीदास को देख लीजिए। तो जितने भी हमारे संत हुए जो आध्यात्मिक थे, जो वास्तव में जानते थे ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, शूद्र कौन, वैश्य कौन, वो आध्यात्मिक रूप से कह रहे थे। समाज में ये फैली कुरीतियां उन्हीं महापुरुषों की, उन्होंने ही हटाई, और समाज ने तो केवल फैलाई, सोसाइटी ने केवल फैलाई। संस्कृति ने आपको ये नहीं दिया, भारतीय संस्कृति ने आपको ये नहीं दिया, लेकिन हमने उसे विकृत कर दिया। वो एक समाज की व्यवस्था थी, एक सोसाइटी का सिस्टम था। उस सिस्टम में गंदगी आती चली गई और आज तक हम उसकी सफाई नहीं कर पाए। लगातार उसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो बस इतनी सी बात थी, ये जाति व्यवस्था। इसलिए धर्म तो केवल एक ही है, जो गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कह रहे, धर्म न दूसर सत्य समान। यही वेदांत कह रहा है कि धर्म तो केवल सत्य, स्वधर्म, स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं गीता में, यही वेदांत कह रहा है। यही भक्ति मार्गी जितने भी हमारे भक्त हुए, महापुरुष हुए, चाहे वे तुलसीदास हों, चाहे वे रैदास हों, चाहे वे मीराबाई हों, चाहे वे दादू दयाल हों, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, वे सभी यही बात कहते हैं, भेद नहीं होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य में क्या भेद, ये तो एक व्यवस्था थी, इसको विकृत कर दिया। तो याद रखिए, जाति जीवन का आधार तो आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो सकती, कर्म के अनुसार बटी हुई हो सकती, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं। जीवन से मत जोड़ें, उसे गंदा मत करें। अब ये आपके ऊपर, हमें खुद ही ये बदलना होगा। सनातन धर्म का मत, सनातन धर्म कितना अच्छा शब्द। सनातन का मतलब जो सतत चला आ रहा है, जो किसी मैंने नहीं बनाया, किसी आपने नहीं बनाया, जो सतत है। और ये व्यवस्था खोजियों की देन है, जिनने खोजा ये व्यवस्था। सनातन का मतलब कभी भी चोटी रखने से, कपड़े पहन लेने से, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से, या किसी और भी प्रकार की चीज़ों से मत जोड़ लेना। सनातन का अर्थ ये जो भीतर, बाहर की चीज़ों से उसे मत लेना, भीतर की ओर है उसका अर्थ। सनातन प्रवाह ही है आत्मा का, जो सदा एक सा रहे। मन तो बदलता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं, सबके अलग अलग हैं, मन सबके अलग अलग। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, एक रस है, सदा है। यही बुद्ध ने पाया, और जो यही कबीर ने पाया, यही तुलसी ने पाया, यही आज भी मैं और आप पा सकते हैं। वो एक ही है, वो अलग नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं। तो इसको समझें, जाति समाज का काम है, धर्म का नहीं। धर्म तो केवल एक ही बात करता है, सत्य की, आत्मा की, परम की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।